नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है संधि व उसके भेद। साथियों, संधि का आरंभ करने से पहले हमें संधि के विषय में दो जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। वो दो जानकारी क्या है, आइए उनको समझते हैं। उसके बाद संधि क्या है, उसके भेद क्या है, उनके बारे में जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हमारा संधि शब्द है। उसके बाद है हमारा विच्छेद शब्द। साथियों, संधि का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। जोड़ना या मिलाना। विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना। जैसे शब्द है विद्यालय। इसका ये तो हुआ हमारा संधि युक्त शब्द है। उसके बाद है इसका, यदि हम विच्छेद करेंगे तो विच्छेद बनेगा विद्या जमा आलय। विद्या जमा आलय। तो साथियों, मूल शब्द था विद्यालय, और जब हमने इसका विच्छेद किया तब हमें विद्या और आलय ये दो शब्द मिले। तो ये तो हमारा संधि युक्त शब्द कहलाता है। जैसे विद्यालय है, चंद्रोदय है, कोई भी शब्द ले सकते हैं जो संधि युक्त हो। और जब उसका विच्छेद करते हैं तो फिर हमें जो जो शब्द हमने लिया है उसका हमें विच्छेद पद प्राप्त होगा। तो साथियों, अब हमें संधि की परिभाषा। परिभाषा वर्णों में होने वाले सार्थक परिवर्तन को संधि कहते हैं। वर्णों में होने वाले सार्थक परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो साथियों, यहाँ दो शब्द हमें इस परिभाषा में मिले हैं, सार्थक और परिवर्तन। तो आइए सबसे पहले हमें सार्थक को जानते हैं। सार्थक जिसका अर्थ निकले। जिसका अर्थ निकले। अभी हमने विद्यालय शब्द देखा, विद्या जमा आलय उसका विच्छेद रहा, तो हमें विद्या और आलय ये दो शब्द मिले। तो विद्या का भी अर्थ है विद्या, शिक्षा, दीक्षा इत्यादि, और आलय मतलब हमारा जैसे घर है। तो शब्द बना हमारा विद्यालय। तो इसका भी अर्थ निकल रहा है विद्या का, और आलय का भी है। इसलिए यहाँ जो सार्थक शब्द प्रयोग किया है उसका अर्थ ये होगा जिसका अर्थ निकले। तो दोनों शब्द ये यहाँ हैं, तो दोनों के अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए यहाँ सार्थक शब्द प्रयोग किया गया है। अब दूसरा जो शब्द है वो है परिवर्तन। अब हमने
विद्या और आलय दो शब्द लिए, एक विद्या है एक आलय है, दो शब्द लिए। अब यहाँ देखो आप, यहाँ आ है, विद्या का जो द्या है इसमें आ है, और यहाँ भी आ है, तो दो आ इकट्ठे हो गए। विद्या विद्या शब्द है इसका आ है द्या, और इधर आलय शब्द है इसका आ है। तो यहाँ दो शब्द दिखाई दे रहे हैं हमें, अर्थात दो स्वर, वो भी आ। तो इन दो स्वरों के स्थान पर एक आ रह जाता है, तो हमारा शब्द बनता है विद्यालय। देखो यहाँ आप देख रहे हैं एक आ बचा हुआ है, जब इसका हमने विच्छेद किया तब यहाँ हमारा विद्या और आलय हमें दो शब्द मिले थे। विद्या का द्या है, द्या में आ है, और आलय का आ है, इसमें आ है, तो दो आ हमें देखने को इधर मिल रहे थे। अब जब हमने विद्या और आलय शब्द को आपस में जोड़ा तब हमें विद्यालय शब्द मिला, और विद्यालय शब्द में दो आ हमें यहाँ जो दिखाई दे रहे थे, तो हमें एक आ यहाँ मिल जाता है, या फिर इन दोनों को मिलाने पर यहाँ एक आ रह जाता है। तो साथियों, इस परिवर्तन का नाम, दो की जगह जो एक हो गया है, इसी परिवर्तन का नाम ही संधि है, या फिर इसी का नाम ही परिवर्तन है। तो साथियों, अब तक हमने जाना संधि क्या है, विच्छेद क्या है। यहाँ संधि का अर्थ है जोड़ना या मिलाना, विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना। जैसे विद्यालय एक शब्द है, ये संधि युक्त शब्द हो गया, और विच्छेद, इसका जब भी विच्छेद करते तो विद्या और आलय हमें दो शब्द मिले। अब संधि क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, तो वर्णों में होने वाले सार्थक परिवर्तन को संधि कहते हैं। वर्णों में होने वाले सार्थक परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब साथियों, यहाँ सार्थक शब्द और परिवर्तन शब्द दो शब्दों में देखने को मिले। तो सार्थक क्या है, जिसका अर्थ निकले, ऐसे शब्द जिनका अर्थ निकलता हो वो सार्थक कहलाते हैं। अब जैसे हमने एक शब्द लिया विद्यालय, ये शब्द लिया था, तो इसका विच्छेद क्या हुआ, विद्या और आलय, ये दो विच्छेद हुए इसके। अब विद्या का अर्थ भी निकल रहा है और आलय का भी अर्थ निकल रहा है, तो हमारा विद्यालय, विद्या और आलय, ये दोनों शब्द सार्थक हुए। अब दूसरा जो है वो है परिवर्तन, इसको लेते हैं। परिवर्तन अर्थात चेंज होना कुछ। अब यहाँ विद्यालय शब्द है, विद्या और आलय है, हमने दो शब्द यहाँ इसका विच्छेद किया, तो विद्या और आलय हमें दो शब्द देखने को मिले। अब विद्या शब्द है, विद्या में आ है और आलय इसका आ है, तो दो आ देखो यहाँ देख इकट्ठे हैं। अब दो की जगह है एक आ रह जाता है, ये परिवर्तन है। दो की जगह एक रहना, ये परिवर्तन कहलाता है। तो फिर हमारा जो शब्द है वो बनता है विद्यालय। साथियों, अब इसके बाद हम संधि क्या है ये हमने जाना। इसके बाद संधि के प्रकार कितने हैं वो जानेंगे। तो साथियों, संधि भेद, तो हमारी जो संधि है वो तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले हमारा स्वर संधि है, दूसरा हमारा व्यंजन संधि है, और तीसरा हमारा विसर्ग संधि है। तो संधि के तीन भेद हैं साथियों। सबसे पहले हमारा स्वर संधि है, उसके बाद हमारा व्यंजन संधि है, और फिर विसर्ग संधि है। ये तीन भेद हैं हमारे। तो सबसे पहले हम स्वर संधि को देखते हैं। स्वर संधि, अब स्वर संधि क्या है, जब स्वर के साथ मिलकर स्वर में बदल जाए,
जब स्वर स्वर के साथ मिलकर स्वर में बदल जाए तब हमारी स्वर संधि होती है। तो साथियों, हमने क्या जाना? स्वर संधि के बारे में जाना कि जब स्वर स्वर के साथ मिलकर स्वर में बदल जाए तब हमारी स्वर संधि होती है। अभी हमने पिछले जब संधि का विच्छेद और संधि के बारे में जाना तभी हमने एक शब्द लिया था, विद्यालय। विद्यालय तो विद्या जमा आलय, इसका विच्छेद हुआ। मूल शब्द हमारा विद्यालय है और विद्या और आलय है, इसके ये विच्छेद हुआ। अब आप यहाँ देखेंगे कि विद्या का जो द्या है इसमें आ मिला हुआ है, आ की आवाज आ रही विद्या। और यहाँ आलय जो शब्द है इसमें भी आ है। तो दो आ जब इकट्ठे हो जाएं तब दो की जगह एक आ रह जाता है, तब हमारा विद्यालय शब्द बनता है। तो स्वर संधि में जब स्वर स्वर के साथ मिलकर स्वर में बदल जाए। अब यहां देखा हमने विद्यालय शब्द है, इधर भी आ है और इधर भी आ है, तो दोनों देखो दोनों स्वर हो गए। जब स्वर स्वर के साथ मिलकर ये स्वर इस स्वर के साथ मिलकर स्वर में बदल जाए, स्वर में बदल गया है, इसीलिए हमारा यहाँ स्वर संधि हुआ। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं स्वर संधि का। जैसे हमारा सूर्योदय शब्द है, सूर्योदय, तो इसका विग्रह हुआ सूर्य जमा उदय। अब यहां देखो अ है य में और इधर ऊ का ये ऊ है, तो ये विस्वर है, ये विस्वर है। सूर्योदय शब्द है मूल शब्द, इसका विच्छेद हमने किया सूर्य और उदय, ये दो शब्द हमें मिले। उसके बाद सूर्य का जो ये है इसमें अ है और ऊ, उदय का जो ऊ है ये ऊ है। अब यहां देखो दोनों स्वर हैं और दोनों स्वर ओ स्वर में बदल जाएंगे, तब हमारा सूर्योदय शब्द बनेगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं साथियों। एक एग्जाम्पल है हमारा कविंद्र, तो इसका विग्रह हुआ हमारा कवि जमा इंद्र। अब देखो यहां भी ई है और यहां भी ई है, तो देखो स्वर दो स्वर मिल गए हमें। मैंने कहा था कि जब स्वर स्वर के साथ मिलकर स्वर में बदल जाए तब स्वर संधि होती है। कविंदर हमें शब्द लिया हमने, तो कवि और इंद्र इसका विग्रह हुआ, विच्छेद हुआ। अब कवि का जो वह है वह में ई है और इंद्र इंद्र का जो ई है हमने यहाँ ले लिया। अब हमें यहाँ दो ई दिखाई दे रहे हैं या फिर दो ई हमें मिल रहे हैं। अब इन दो ई की जगह हमें एक ई कर देना। कहने का भाव ये है कि ये दो ई स्वर में ही बदलेंगे ई में, तो इसी का नाम ही साथियों स्वर संधि है। उसके बाद स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद तो हमारा सबसे पहले है दीर्घ संधि, उसके बाद है हमारा गुण संधि, उसके बाद है हमारा यण संधि, उसके बाद है अयादि संधि, उसके बाद है हमारा वृद्धि संधि, उसके बाद है पररूप संधि,
उसके बाद पर पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि, उसके बाद है प्रकृति भाव। साथियों, सवर संधि के अनुसार हमारे सवर संधि के जो भेद हैं वो 8 भेद हैं। सबसे पहले हमारा दीर्घ संधि है, उसके बाद गुण संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है, पर रूप है, पूर्व रूप है और प्रकृति भाव। सवर संधि के 8 भेद हैं हमारे। तो सबसे